हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हर यूपी, बिहार और उत्तर के जितने भी बच्चे होते हैं उनकी एक ड्रीम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको हम सब लोग शॉर्ट में ये BHU बोल देते हैं। ये हर बच्चों की धड़कन में रहती है जिन्हें भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना होता है। इनका ड्रीम एक होता है, जितने भी हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे होते हैं स्पेशली, ठीक है। तो इसी की आज हम लोग बात करने वाले हैं। देख रहे होगे तुम लोग कितना तगड़ा सा गेट इसका है। तो इसका देखो, इंट्रो देखने से पहले सबसे पहले मैं तुम लोगों को एक इसका कैंपस टूर कराऊंगा, ठीक है। तो कैंपस टूर के लिए रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। कैंपस टूर कैसा लगा सभी लोग ज़रूर बताना। और बात करते हैं अब इसके इंट्रो की। तो 1916 में इसको बनाया गया था, ठीक है। और कुछ तो ज़्यादा इसमें है नहीं। बाकी एक इसकी अनोखी कहानी है कि जो हमारे मदन मोहन मालवीय जी थे, ये खुद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे और बाद में चल करके इन्होंने सोचा कि एक यूनिवर्सिटी हमें बनाना चाहिए जिसमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार को भी बढ़ावा दिया जाए और अपनी संस्कृति की एक रक्षा के तौर पे की जाए। तो उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बनाया। और इसके बाद बात की जाए लोकेशन की, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, ठीक है। एकदम देखो ये देखो क्या नज़ारा है, मंत्र मुग्ध कर देने वाला नज़ारा। देख रहे हो बाबा विश्वनाथ मंदिर और वहीं पे ये यूनिवर्सिटी, मतलब यार एकदम बढ़िया चीज़ है, मस्त है एकदम। देखो घाटों के किनारे बसा हुआ है और 1300 एकड़ में है, ठीक है। 1300 एकड़ में है, एकदम बढ़िया। और इसका एक साउथ कैंपस देखो, एक तो ये मेन कैंपस हो गया और इसका एक साउथ कैंपस है जो कि मिर्ज़ापुर में है और वो 2700 एकड़ में है। इससे भी बड़ा वो कैंपस है, ठीक है, 2700 एकड़ में लगभग। आगे बढ़ते हैं। तो हिस्ट्री क्या थी? तो हिस्ट्री तो मैंने बता ही दिया तुमको। हिंदू यूनिवर्सिटी वन ऑफ इंडियाज़ ओल्डेस्ट एंड मोस्ट, देखो तगड़ी 1916 में बनाया गया था। पंडित मदन मोहन मालवीय जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। इन्होंने एक यूनिवर्सिटी की पूरा निर्माण ही करवा दिया। तो ठीक है, यही इसकी हिस्ट्री है और कुछ मतलब बहुत महान हिस्ट्री रही है। उसके बाद एकेडमिक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बढ़िया है। देखो एकेडमिक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बढ़िया, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, काफ़ी सारे कोर्स वगैरह हैं, मैं सब आगे तुम लोगों को बताने वाला हूँ। स्कूल एंड डिपार्टमेंट्स की बात की जाए तो डिपार्टमेंट्स देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं। और इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है ना, इसके अंदर तुमको आ जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो वगैरह जितनी भी चीज़ें होंगी। उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IMS। तो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर क्या आता है, इसके अंदर BMS वगैरह के कोर्स आ जाते हैं, जैसे कि बायोमेडिकल साइंस वगैरह के जो कोर्स होते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, तो एग्रीकल्चर के में जानते ही तुम लोग BSc एग्रीकल्चर वगैरह आ ही जाते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंट एंड, तो इसके अंदर इन्वायरमेंट से संबंधित आ जाते हैं। और फैकल्टी ऑफ
लॉ फैकल्टी तुम लोग जानते हो, एलएलबी वगैरह जो करते हैं उन लोगों के लिए होता है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस ये पूरा बीए वालों के लिए होता है, और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स ये भी बीए वालों का होता है, ठीक है। तो बीए से संबंधित कोर्सेज होते हैं इसमें। तो ये होगा स्कूल एंड डिपार्टमेंट्स इसके अंदर। तो अंडर ग्रेजुएट यूजी की बात की जाए कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो देखो तुम लोग गिनते रहो कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। बीए प्रोवाइड किया जाता है, बीएससी प्रोवाइड किया जाता है, बीकॉम प्रोवाइड किया जाता है, बीटेक प्रोवाइड किया जाता है, बी फार्मा, बीए तो मैंने पहले बताया, एलएलबी, और ये ऑनर्स के कोर्सेज भी प्रोवाइड होते हैं इसमें। बीएड, वॉक के कोर्स प्रोवाइड होते हैं, एमबीबीएस प्रोवाइड होता है। और हाँ, एक इसके अंदर जो था ना, एक इसके अंदर आईआईटी बीएचयू है। तो आईआईटी बीएचयू कैंपस तो सेम ही है, लेकिन आईआईटी बीएचयू एक अलग है और ये बीएचयू यूनिवर्सिटी एक अलग है, ठीक है। तो देखो, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी, ये आर्ट के अंदर आ जाते हैं। और साइंस में कौन कौन से कोर्सेज में प्रोवाइड होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग में क्या, देखो बीटेक भी यहाँ होता है। अगर हम लोग इसके आईआईटी को छोड़ दें, आईआईटी बीएचयू को छोड़ दें, तो इसके अंदर भी हम लोग बीटेक प्रोवाइड किया जाता है। बीटेक इन सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस में बीटेक प्रोवाइड किया जाता है। और मेडिकल एंड हेल्थ में एमबीबीएस होता है, बीडीएस होता है, और नर्सिंग के कोर्स होते हैं। लॉ एंड मैनेजमेंट में बात की जाए तो बीए, एलएलबी और एलएलबी ऑनर्स किया जाता है यहाँ पे, और इसके बाद बीबीए भी होता है। तो देख रहे हो कितने एकदम तगड़े कोर्सेस हैं और कितना ज़्यादा कोर्सेस हैं। और हॉस्टल, अभी मैं तुम लोगों को हॉस्टल इसका जान के आश्चर्यचकित हो जाओगे तुम लोग, हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ की अभी मैं आगे बता रहा हूँ। और पोस्ट ग्रेजुएट की बात की जाए तो वही उन सबसे ऊपर एमए, एमएससी, एमटेक, एमबीए, एमएड, एलएलएम, एम फार्मा, तो जितने भी उसके ऊपर के कोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। डॉक्टरेट की बात की जाए तो पीएचडी के लिए बहुत ज़्यादा ये फेमस है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी के लिए फंड प्रोवाइड किया जाता है इसमें, मतलब सारी चीज़ों में पीएचडी चलती है। देखो, इंजीनियरिंग में भी चलती है, मेडिसिन में भी, आर्ट में भी, सोशल साइंस में भी, और साइंस में भी चलती है। तो मतलब तगड़ी है, पीएचडी वालों के लिए बढ़िया है, मतलब सबके लिए बढ़िया है, लेकिन पीएचडी वालों के लिए भी बढ़िया है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि ज़्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उतनी पीएचडी के लिए फैसिलिटी होती नहीं है जितनी इनमें है। अब ये सदियों से चले आ रहे हैं। ये तुम्हारा सीयूटी हुआ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो एक बना दिया गया कि हाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर इसको डाल दिया गया, ये मतलब इसका बहुत पहले से एकदम क्रेज है। उसके बाद बात की जाए एडमिशन प्रोसेस की, तो एडमिशन प्रोसेस तुम सब लोग जानते हो, इसीलिए आए हो वीडियो देखने। सीयूटी है, और ये देखो एनटीए का तुम्हारा लोगो भी है यहाँ पे, सीयूटी है। उसके बाद देखो मैं बता देता हूँ किसके किसके थ्रू होता है इसमें एडमिशन। तो देखो, यूजी और नॉर्मल जो कोर्सेज होते हैं उनमें सीयूटी, यूजी और पीजी के थ्रू इसके स्कोर पे ही एडमिशन होता है। और स्कोर देखो, डीयू से तगड़ा स्कोर जाता है, इसको तुम लोग मान के चलो, मान के नहीं चलो, इसको तुम लोग मतलब जनरल चीज़ है, हर साल डीयू से ज़्यादा स्कोर यहाँ जाता है। क्योंकि इसके तुलना में डीयू में थोड़ी सीटें ज़्यादा हैं, कॉलेज बहुत ज़्यादा हैं, तो सीटें ज़्यादा हैं। और एमटेक में जो एडमिशन होते हैं, एमटेक कह रहा हूँ, बीटेक में जो एडमिशन होते हैं वो जेई एडवांस के थ्रू होते हैं, एडवांस के थ्रू, ठीक है। और ये जो बीटेक वाले कोर्सेज है ना, ये उसके बात की आईआईटी बीएचयू की बात चल रही है, उसका ये है, ये इसको इसमें नहीं डालना चाहिए था, ये गलती से आ गया है। और एमबीबीएस की बात की जाए तो ये नीट के बेस पे होते हैं। एमबीए की बात की जाए तो ये कैट के स्कोर के बेस पे होते हैं। और पीएचडी से तुम लोगों को मतलब नहीं है तो इसको छोड़ो। आगे आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यूजी में एडमिशन ले रहे हो, जाहिर सी बात है 12वीं तुम पढ़े हुए हो, और पीजी वगैरह से कोई तुम्हारा मतलब है नहीं अभी, तो छोड़ो। ये तुम लोग ये फ़ोटो देखते चलो यार, इतना बढ़िया इसका मतलब मेरा पहला ड्रीम था यहाँ एडमिशन लेना, लेकिन मेरा स्कोर उतना था नहीं, तो इसकी वजह से मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला और बढ़िया कॉलेज में मिला। मैं वो भी ठीक ही है, लेकिन थोड़ा सा यार एक ड्रीम रहता है ना ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ना। फी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो मैं मान के चलो, तुम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इन दोनों को छोड़ दिया जाए या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और इसकी तुलना कर ली जाए, तो देखो मैं डीयू से तुम्हारी तुलना इसकी तुलना कर देता हूँ। तो डीयू में हम लोग बीएससी करोगे तो
15,000 नॉर्मल फीस हर साल लगेगा। वहीं इसमें वही सेम कोर्स इसमें करोगे तो इसमें तुम्हारा 3,000 में हो जाएगा। देख रहे हो डिफरेंट? तो ये वाली बात है, फीस स्ट्रक्चर यहाँ का बहुत मस्त है। हॉस्टल की बात की जाए, अब तुम लोग ये पढ़ो, BHU हैज़ 70+ हॉस्टल्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। 70+ हॉस्टल का कभी नाम सुने हो? एक यूनिवर्सिटी के अंदर 70 हॉस्टल रहे, कितनी आश्चर्य की बात है। 70 हॉस्टल, और इसकी मैनेजमेंट कितनी तगड़ी हुई, 70 हॉस्टल को मैनेज कर रहे हैं। और सारे जगह वाईफाई, जिम, मेस, लाइब्रेरी और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। लेकिन मुझे बताना ये था कि ये 70 हॉस्टल हैं और इंडिया के अंदर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसके अंदर इतने सारे हॉस्टल हों। तगड़ी चीज़ है भाई। उसके बाद कैंपस लाइफ एंड स्टूडेंट एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो तुम लोगों को पता है, ये देखो, ये फ़ोटो देखो, पहले फ़ोटो देखो तुम लोग। तो तुम लोगों को पता ही है कि काशी में है, गंगा किनारे ही है, मस्त एकदम ज़िंदगी है। काशी विश्वनाथ हैं वहाँ पे, बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी तुम लोग करते रहोगे वहाँ पे जाओगे तो। और बाकी देखो क्लब वगैरह हैं इसमें। क्लब मतलब वही सोसाइटी जैसे NCC या NSS होते हैं वैसे सोसाइटी। डांस सोसाइटी है, ड्रामा है, कोडिंग के हैं और इंटरनल और ये सारी चीज़ें भी हैं। आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरी देखो, लाइब्रेरी का क्या है इसमें। लाइब्रेरी में जो है 14 लाख बुक हैं। 14 लाख बुक, इमेजिन कर सकते हो, 14 लाख। और ई लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ई लाइब्रेरी से तुम बुक वगैरह डाउनलोड कर। और ये लाइब्रेरी देखो, 2-3 फ्लोर का लाइब्रेरी है, एकदम तगड़ा। मैं क्या कहूँ इसके बारे में, एकदम तगड़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेबोरेटरीज़ की बात की जाए, बढ़िया है। थोड़ी सी काफ़ी कुछ लेबोरेटरी में कहना चाहूँगा क्योंकि मेरे कई सारे फ्रेंड हैं वहाँ पे। तो कुछ लेबोरेटरीज हैं, लैब वगैरह थोड़े से पुराने हो गए हैं, लेकिन हाँ बढ़िया हैं एकदम, मतलब बढ़िया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू पैसा। और बाकी ये सारी चीज़ देख सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के लैब एकदम तगड़े हैं। आगे बात की जाए स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स के लिए देख सकते हो तुम लोग फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल एंड एथलीट्स, काफ़ी सारी चीज़ें। और एनुअल पे मतलब एनुअल जैसे सालाना वहाँ पे ऐसे होते रहते कार्यक्रम जो अदर यूनिवर्सिटी से बच्चे आते हैं उनके साथ। तो बढ़िया है, हर चीज़ में परफेक्ट है। उसके बाद स्टूडेंट सपोर्ट की बात की जाए तो बढ़िया एकदम स्टूडेंट सपोर्ट है। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग की फैसिलिटी उपलब्ध है। और मेंटल हेल्थ सपोर्ट का मैं तुमको बताता हूँ। इसके अंदर एक हॉस्पिटल है, मतलब इसके अंदर एक इसका खुद का हॉस्पिटल है जहाँ तुमको कुछ भी हो तुम्हारा फ्री में इलाज होगा। सोचो कितना बढ़िया फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रही है। ये कुछ भी तुमको ये इलाज करेंगे तुम्हारा फ्री में, एकदम तगड़ी है। प्लेसमेंट की बात की जाए तो देखो बढ़िया प्लेसमेंट जाता है। HDFC बैंक, गूगल तक में प्लेसमेंट जाता है, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन वगैरह सारी इतनी तगड़ी कंपनीज में जाती हैं। और इसमें ये भी तुम लोग ध्यान रखना, ये शायद IIT की भी ऐड कर ली है इसने। और हायर प्लेसमेंट की बात की जाए तो इंजीनियरिंग में जाती है, IIT की जाएगी, IIT BHU की, मैनेजमेंट में भी जाएगी एंड हेल्थ केयर सर्विसेज इसमें जाएगी, ठीक है। तो इन कोर्सेज में तुम अगर एडमिशन ले रहे हो तो तगड़ा पैसा छापोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इंडस्ट्री कोलैबोरेशन की बात की जाए तो इंडस्ट्री कोलैबोरेशन का मतलब यही कि वहाँ के बच्चों को अगर कुछ दिखाना होता है, प्रैक्टिकली कुछ समझाना होता है तो कहाँ ले जाते हैं। रॉकेट से संबंधित चीज़ें दिखानी है, इसरो लेके चले जाएंगे। कुछ और दिखाना है, IITs लेके चले जाएंगे, DRDO लेके चले जाएंगे, एम्स लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जगहों पे बच्चों को टूर वगैरह ले जाते रहते हैं ये, और इनका कोलैबोरेशन है। और ये देखो, ये जो दिख रहा है तुमको ना, ये हॉस्टल है, लेकिन CUT के थ्रू जाओगे तो इस हॉस्टल में नहीं रहोगे। ये IIT का हॉस्टल है, IIT BHU का हॉस्टल है, ठीक है। तो कैंपस के अंदर ही है, तो देखो कितना बढ़िया है। और एलुमिनाई की बात की जाए तो
नोबल, देखो एलुमिनाई तो यार बढ़िया बढ़िया है, यहाँ पे भी छोड़ो इसको। और अचीवमेंट की बात की जाए तो अचीवमेंट यार कुछ इसमें मैंने खास लिखा नहीं, लेकिन अचीवमेंट इसके बहुत तगड़े तगड़े हैं। सोचो इतने पुरानी यूनिवर्सिटी है, इसके एलुमिनाई बहुत तगड़े तगड़े लोग हैं, लेकिन मैंने लिखा नहीं है, शायद छूट गया। और इवेंट एंड कल्चरल फेस्ट की बात की जाए तो एनुअल कल्चरल फेस्ट लाइक स्पंदन, काशी यात्रा, ये जो काशी यात्रा है ना भाई तगड़ी होती है। और इसमें तुमको पता है, देखो ये सारी चीज़ छोड़ो, इसको छोड़ो, मैं बताता हूँ तुमको। वहाँ पे क्या था, कोई भी फेस्ट होगा, होली, दिवाली और ये दशहरा वगैरह, भाई तगड़ी डांस होती है। और एकदम यूपी बिहार वालों के लिए एकदम तो मस्त भाई भोजपुरी गाने चल रहे हैं। डीयू में इतने गाने नहीं चल पाते हैं, डीयू वगैरह में थोड़ा सा मतलब कनेक्टिविटी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन वहाँ पे एकदम फुल यूपी बिहार का कल्चर को एकदम फुल सपोर्ट किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, तुम गाओ बजाओ डांस करो। और हर फेस्टिवल पे डीजे मंगा दिया जाता है ग्राउंड में, और बच्चे मस्त डांस करते हैं। हॉस्टल में भी चलता है, होली का तो और तगड़ा चलता है। इसके बाद बात करें इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, देखो ऑक्सफोर्ड के साथ इसका कोलैबोरेशन वगैरह है, और नासा के साथ भी है, WHO के साथ है। तो ऐसे से बड़े बड़े संस्थानों के साथ से कोलैबोरेशन है। और ये देखो वाईफाई की बात की जाए तो देखो पूरा कैंपस, देखो इसमें बोला है ना 100% वाईफाई इनेबल कैंपस विथ स्मार्ट क्लासेस, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एंड डिजिटल लाइब्रेरी एक्सेस। तो वाईफाई वगैरह भी है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात की जाए इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स कौन कौन से लिए गए हैं इन्वायरमेंट के लिए, तो ग्रीन कैंपस इनिशिएटिव लिया गया है, मतलब कैंपस को ग्रीन से ग्रीन बनाया जाएगा। सोलर पावर प्रोजेक्ट्स ऑन किए गए हैं, एंड वेस्ट मैनेजमेंट कि हम अपना वेस्ट खुद मैनेज करें, ये सारी चीज़ें चलाई गई हैं। इसके बाद बात करें हम लोग क्लब्स वगैरह की, तो देखो इसके अंदर कई सारे सोसाइटी है। ड्रामा सोसाइटी है, जो बच्चे मंच पे जाके कुछ ड्रामा वगैरह करते हैं उनके लिए सोसाइटी है। म्यूजिक सोसाइटी है, गाने में जो इंटरेस्ट है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिटरेचर सोसाइटी है, रोबोटिक्स कुछ सोसाइटी है। उसके बाद एनुअल सारी चीज़ें हैं, और बाकी लीडरशिप प्रोग्राम वगैरह भी यहाँ चले रहते हैं। मतलब बढ़िया है यार, देखो DU से तुम कंपेरिजन कर सकते हो। और एक चीज़ मैं तुमको बता देता हूँ, रुको, एक चीज़ मैं तुमको बता, दिल्ली यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कितनी है ये बताओ। सिक्स्थ रैंकिंग है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और इसकी रैंकिंग कितनी है। BHU की जो रैंकिंग है वो 5th है। अब तुम लोग सोचो, एक कदम आगे है BHU। और आगे क्यों है, क्योंकि इसका देखो मेन कैंपस है इसलिए आगे। DU का कोई मेन कैंपस मतलब ऐसे कई सारे कॉलेज वाइज है ना, मेन कैंपस ऐसे नहीं है, तो इसकी वजह से ये आगे है। इसके बाद बात करें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की, तो एड्रेस पे तुम लोग जाके कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एड्रेस पे तुम लोग जाकर इसके कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद देखो इसमें हमने ईमेल भी प्रोवाइड कर दिया है। और ये नज़ारा देखो तुम यार, मंत्रमुग्ध कर देने वाला है ये देखो, मतलब कितना बढ़िया यार। हाँ, मैं कांटेक्ट का बात कर रहा तो ये वेबसाइट का है इसमें, और एड्रेस वाराणसी उत्तर प्रदेश है, और जीमेल भी है, इस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो तुम लोग। और देख लो मैंने जो पहले दिखाया था कितना मस्त है, मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत अच्छा। और इसी के साथ थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ऐसे यूनिवर्सिटी सीरीज वीडियो आने वाले हैं, और स्पेशली फोकस उन बच्चों पे है जो ज़्यादा जानकारी ना होने के कारण यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाते। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।